हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। इससे पहले हमने इसकी 2 वीडियोस देख चुके हैं, ठीक है, जिसमें हमने सोशल चेंजेस के बारे में देखा है कि कैसे कैसे अब जो है सोसाइटी में, यूरोपियन सोसाइटी में सोशल चेंजेस आने शुरू हो गए थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। उसके बाद हमने लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स के बारे में पढ़ा था। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंजेस, ठीक है। अभी क्या हो रहा था कि इंग्लैंड में जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो चुका था। वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस जो है वो आ चुकी थी, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज लगने स्टार्ट हो चुकी थी। तो ये वो टाइम था जब सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस जो है आने शुरू हो गए थे, ठीक है। जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई इंग्लैंड में स्टार्ट हो गई, ठीक है, तो साथ में ही जो रेलवे है वो एक्सपैंड हो गया। अब ट्रांसपोर्टेशन भी इजी हो गया क्योंकि इंडस्ट्रीज का जो माल होता है, ठीक है, गुड्स हैं होती हैं, तो उनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, तो रेलवे एक्सपैंड हुआ। इसके साथ साथ जैसे इंडस्ट्रीज जो हैं वो डेवलप होनी शुरू हुई, तो उनके आसपास में नई सिटीज़ जो हैं वो डेवलप होनी शुरू हो गई थी, ठीक है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से अब क्या थे, जो मेंस, वीमेंस, चिल्ड्रन, जितने भी लोग थे, ठीक है, वो विलेजेस से सिटीज़ की तरफ मूव करने लगे थे। अब वो फैक्ट्रीज में काम करने लगे, लेकिन जहाँ पे उनकी जो कंडीशन थी बहुत कह सकते हैं कि तरस जो थी, जहाँ बहुत अच्छी नहीं थी, ठीक है। तो रीज़न क्या थे कि एक तो उनको लॉन्ग वर्किंग आवर्स थे उनके, ठीक है, उनको लंबे टाइम के लिए काम करना पड़ता था। अब 16 घंटे 18 घंटे वो काम करते थे, लेकिन फिर भी उनकी जो वेजेस थी वो पुअर थी, मतलब बहुत कम वेजेस उनको मिलती थी। अब जहाँ पे क्या था, सिटीज़ में कह सकते हैं या कंट्रीज़ में कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन थी वो आ चुकी थी। रीज़न क्या था कि स्टार्टिंग में क्या थी, इंडस्ट्रियल गुड्स जो थी उनकी डिमांड बहुत कम थी स्टार्टिंग में, ठीक है। जहाँ पे लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो सिटीज़ की तरफ मूव करने लगे थे, जहाँ पे उनको हाउसिंग और सैनिटेशंस की प्रॉब्लम को भी फेस करना पड़ रहा था, ठीक है। तो इसीलिए अब उनकी ऐसी कंडीशन देखने के बाद अब जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे वो चेंजेस चाहते थे सोसाइटी में, ठीक है। वो इन सारी चीज़ों को चेंज करना चाहते थे। जो रेडिकल्स थे, जो इंडस्ट्रीज मेनली पहले हुआ करती थी वो क्या होती थी, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी हुआ करती थी। जो बड़े जो कंजर्वेटिव थे उस टाइम के, ठीक है, तो उनकी खुद उनकी इंडस्ट्रीज भी होती थी। लेकिन साथ में जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे, ठीक है, तो इनकी खुद की भी प्रॉपर्टी हुआ करती थी, इनकी खुद की इंडस्ट्रीज हुआ करती थी। दे दैम सेल्फ वो प्रॉपर्टी ऑनर एंड एम्प्लॉयर्स, ठीक है, तो वो भी प्रॉपर्टी ऑनर थे और एम्प्लॉयर थे। तो अब जो थे रेडिकल्स और लिबरल थे, ठीक है, तो वो इन्होंने भी अपना जो वेल्थ थी, प्रॉपर्टी थी, वो किसके थ्रू बनाई थी, ट्रेड करते थे, ठीक है, और इनकी खुद इंडस्ट्रियल्स वेंचर्स इन्होंने अपने बनाए हुए थे। तो इनकी वजह से ही ये लोग जो है वेल्दी पर्सन हुए थे, अमीर हुए थे, ठीक है। तो अब इन्होंने सोचा कि लोगों की इतनी जो कंडीशन है बहुत बुरी है, ठीक है, तो इससे हमें बेनिफिट नहीं हो सकता। उन्होंने सबसे पहले अपना बेनिफिट देखा, ठीक है, और साथ में लोगों का भी बेनिफिट देखा कि वो कहते हैं अगर इकॉनमी में जो वर्क फोर्स होगी, ठीक है, वो हेल्थी और एजुकेटेड होगी, तो तभी क्या है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सकते हैं। मतलब एक हेल्थी और एक एजुकेटेड पर्सन ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। जो कंजर्वेटिव हुआ करते थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या इंडस्ट्रीज लगा ली, उसमें वर्कर्स काम करते हैं, ठीक है, वो लॉन्ग आवर्स के लिए काम करते हैं, जहाँ उनकी कंडीशंस कैसी है उससे उनको कोई मतलब नहीं होता था। वो सिर्फ अपना प्रॉफिट देखते थे। लेकिन अभी लिबरल्स और रेडिकल्स जो थे उनके साथ लोग भी जुड़ रहे थे, ठीक है। ये लोग जो थे लिबरल्स, रेडिकल्स, ये कंजर्वेटिज्म को ख़त्म करना चाहते थे। तो इसीलिए अब क्या है, इन्होंने वर्कर्स की कंडीशन को सुधारने के लिए जगह जगह पे रैलीज करनी शुरू कर दी, ठीक है। अपने ग्रुप्स बनाए, पार्टीज बनाई, तो जहाँ पे आके जो मेंस और वीमेंस थे, जहाँ पे भी इनकी रैलीज वगैरह होती थी, तो वहाँ पे आके इनके साथ जुड़ जाते थे।
अभी कुछ नेशनलिस्ट हैं जैसे लिबरल्स और रेडिकल्स, ये नेशनलिस्ट हैं, ठीक है। तो ये रेवोल्यूशन लाना चाहते थे। रेवोल्यूशन कैसी कि जो यूरोप में 1815 के बाद जिस टाइप की गवर्नमेंट थी, मीन्स जो कंजर्वेटिव साइड थी, ठीक है, तो उनको ख़त्म करना चाहते थे। ऐसी मोनार्की को वो क्या थे, ख़त्म करना चाहते थे। तो इसीलिए जब फ्रांस, इटली, जर्मनी, रशिया में जो रेवोल्यूशनरी थे, ठीक है, तो उन्होंने अब क्या था, मोनार्की को ओवरथ्रो करना शुरू कर दिया था, ठीक है। जो जो नेशनलिस्ट होते थे, जे किसकी बात करते थे, जे एक नेशन क्रिएट करना चाहते थे जो मॉडर्न स्टेट नेशंस है। तो ऐसे नेशंस क्रिएट करना चाहते थे जिसमें ऑल सिटीजन्स वुड बी इक्वल, जिसमें सारे सिटीजन्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, इक्वालिटी होगी। तो ऐसे एक नेशनलिस्ट की एग्जांपल जहाँ पे दी गई है जिसका नाम है गुजिप्पी मजीनी। जो इटालियन रेवोल्यूशनरी हुआ है, ठीक है, जिसने 1815 के बाद जो है इटली में बहुत सारे जो है रेवोल्यूशंस करने की कोशिश की थी, ठीक है। इसने सीक्रेट सोसाइटी बनी, लोगों को इंस्पायर किया था। तो गुजिप्पी मजीनी जो है, इसके बारे में हम 10th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप सबको जो है आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। तो कल जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, ठीक है, तो उसमें हम पढ़ेंगे द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप, कि यूरोप में सोशलिज्म कैसे आया था। थैंक यू।